अगर जाग कर देखेंगे लोग, साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, को का को पूत कौन का को बापा, कोरे मरे को सह संतापा, ठग ठग मूल सबन को लेना, राम ठगौरी काहुन चीना। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, ये सब संबंध थोड़ी देर के लिए रहता है। इसलिए साहब ने इस पद में आध्यात्म के पथ की ओर ले जाने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। लंबी पुरिया पाए चीन, सूत पुराना खोटा तीन, सर लागे ते 360, कसन 72 लागू गाट। जो उस पर कपड़ा बुना जाता है 360, इस शरीर में हड्डियां हैं, नाड़ियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं। शरीर को ही आधार बनाकर उन्होंने अपने आध्यात्म को बड़ा सहज भाव से कहा। अगर उसे हर आदमी समझे जाने तो उसे जीवन में छुटकारा मिल सकता है। जीवन में मोह इसलिए होता है वस्तुओं से, जीवन से, कि हम इसकी सही अवस्था को हम नहीं जानते। संपूर्ण बीजक में बहुत सारगर्भित और अर्थपूर्ण चिंतन प्रस्तुत किया है सदगुरु कबीर साहब ने। हर व्यक्ति अगर उसे जाने समझे तो उससे जीवन में महासुख की अनुभूति हो सकती है। लेकिन छोटे छोटे विषयों में आदमी उलझा हुआ है, इसलिए सत्य को नहीं समझता। एक आदमी एक दूसरे को देखता है, बहुत पैसा कमा रहा है, अट्टालिका में रहता है, बड़ी सुखपूर्वक रहता है, लेकिन वास्तविकता का बोध जब उसे होता है तो उसका मन उद्विग्न हो जाता है। कहीं सुख नहीं है, केवल सुख का मिथ्या आभास है। श्री साहब कहते हैं कि 72 गांठों में यह शरीर बंधा हुआ है। कसन 72 लागू गांठ, खुरखुर खुरखुर चाले नार, पैट जुलाहिन पलथी मार। मनोवृत्ति ये श्वासा खुरखुर खुरखुर निरंतर चल रहा है। मनोवृत्ति रूपी जुलाहिन आंटी बना रही है कर्मों और संस्कारों का। इसको बड़ी सूक्ष्म दृष्टिपात करने से विषय समझ में आता है, और यही जीवन का लक्ष्य है। जो इसे समझ लेता है अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। जो नहीं समझता है अपने संपूर्ण जीवन और जीवन में उपलब्ध सारी चीज़ों का गलत उपयोग करके और अपने जीवन में नरक निर्मित कर लेता है। धन है, शरीर है, सबकी उपयोगिता है, लेकिन जब जीवन में सच्चा पथ प्रदर्शक नहीं मिलता है तो व्यक्ति न शरीर का उपयोग कर पाता है, न धन का उपयोग करता है। बुरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मिला है संसाधन के रूप में। इस संसाधन का सुंदर उपयोग करके और आध्यात्म के मार्ग में जाकर हमें अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, अपने आत्मा को विमल बनाना चाहिए। इसी पर सदगुरु कबीर साहब का ये चिंतन है, बड़ी मार्मिक चिंतन है। इस पर घंटों बोला जाए तो पूरा नहीं होगा। खुरखुर खुरखुर चाले नार, पैट जुलाहिन पलथी मार, ये सांसा निरंतर चल रहा है। खुरखुर खुरखुर चाले नार, बैठ जुलाहिन पलथी मार। जिस प्रकार से चरखा बुनने वाला जुलाहा नीचे अपने पैरों को चलाता है, सामने आँख को रखता है, और जो कंडे रहते हैं, तीली रहती है, उस पर करनी भरनी सुत को फैला करके, इसी प्रकार से इस जीवन को, यह जीवन कैसे बुना गया है, कैसे चल रहा है, इसे हमको अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि से समझाने का प्रयास किया है सदगुरु कबीर साहब ने, और यही जीवन की सफलता है। सर लागे ते 360, कसन 72 लागू गांठ, खुरखुर खुरखुर चाले नार, पैट जुलाहिन पलथी मार। नीचे नचनिया करत गोड़, कर गई माधुरी चलत गोड़। 5 25 10 द्वार, सखी 5 ता रची धमार। 5 जो पंच प्राण से निर्मित यह शरीर है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है, किस प्रकार से शरीर के ताने बाने के माध्यम से आध्यात्म को सदगुरु कबीर साहब बड़ी मार्मिक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी वाणी अद्भुत है। 5 25 10 द्वार, सखी 5 ता रची धमार। 5 प्राण और 25 प्रकृतियाँ
10 इंद्रियां हैं, जो 10 द्वार है, उसमें जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये विषय वासनाओं का फाक खेल रही हैं और संस्कारों के कचड़े से इस आत्मा को कुचल दे रही हैं। सखी 5 तहाँ रची धमार, कितना मार्मिक उदाहरण दिया है सदगुरु कबीर साहब ने। खुरखुर खुरखुर चाले नार, पैठ जुलाहिन पलथी मार, ऊपर नचनिया करत गोड़, कर गई माँ दो चलत गोड़। 5 25 10 द्वार, सखी 5 तहाँ रची धमार। इस धमार से कैसे मुक्ति मिलेगी? इसलिए इस विषय वासनाओं, भोगों को, तुच्छता को हमें समझना होगा, तभी हम कल्याण के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। बंधुओं, यह शब्द बड़ा मार्मिक है और आध्यात्म के पथ पर ले जाने के लिए अत्यंत प्रेरणा स्रोत है। हर आदमी को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। आज इतना ही। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।